अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सलमान नसीम है और इस वक्त आप एनिमेशन के कोर्स का 17वां लेक्चर देख रहे हैं। आज के लेक्चर में हम क्रिकेट स्टेडियम बनाएंगे और मजे की बात है हम डिफॉल्ट क्यूब को डिलीट नहीं करेंगे। हम सबसे पहले 7 दबा के टॉप व्यू पे चले जाते हैं, स्क्रॉल करके जूम आउट कर लेते हैं और उसके बाद जी दबा के एक्स दबा के क्यूब को थोड़ा सा इधर ले जाते हैं। उसके बाद मैं शिफ्ट ए दबा के एक एम्प्टी को ऐड करता हूँ और क्यूब को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके ओरिजिन टू 3D कर्सर। याद रखें जब ओरिजिन टू 3D कर्सर कर रहे हैं तो आपका कर्सर दरमियान में होना चाहिए, अदरवाइज जब हम इसके ऊपर इरे लगाएंगे तो वो काम ही नहीं करेगी। ओके, मेरे पास ये तो हो गया। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने इसके ऊपर इरे लगानी है। मैंने क्यूब को सिलेक्ट किया, मैं मॉडिफायर में गया और मॉडिफायर में जाके मैंने इरे को सिलेक्ट कर लिया, इसको 0 कर दिया और ऑब्जेक्ट ऑफसेट पे चेक कर दिया और ऑब्जेक्ट ऑफसेट में मैंने अपने एम्प्टी को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं अगर अपने एम्प्टी को जी एक्सिस पे रोटेट करके देखूंगा तो ये क्यूब यहां से इस तरह से निकल जाएगा। इसका मतलब मेरा काम हो जाएगा इधर। तो मैं क्यूब को सिलेक्ट करता हूं और यहाँ पे 70 सिलेक्ट कर लेता हूं। आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर लें अपनी मर्जी का और फिर उसके बाद इस एम्प्टी को यूं रोटेट करता हूं तो ये पूरा सर्कल होगा। ये मेरे काम का नहीं है। तकरीबन इस जगह पे जाके तकरीबन ये जगह बिल्कुल सही रहेगी। इसमें यह है कि मुझे जो स्टेडियम के दरमियान में जो गुजरने की जगह होती हैं वो भी बनी बनाई मिल गई हैं। मैं क्यूब को सिलेक्ट करके एडिट मोड में लेके जाता हूँ, फेस को ऊपर वाली फेस को सिलेक्ट करके आई के ऊपर क्लिक करता हूँ और इस तरह से इसको इंसर्ट कर लेता हूँ और फिर उसके बाद ई दबा के इसको एक्सट्रूड करता हूँ और उसके बाद दोबारा से ई दबा के एक्सट्रूड करता हूँ और जो एक्सट्रूड हुआ उसकी टॉप को सिलेक्ट करता हूँ, 7 दबा के उसे एस दबा के मैं स्केल कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्केल कर लेता हूँ इस तरह से। तो मेरे पास ये चेयर की तकरीबन चेयर की जो बेस होती है वो बन गई। एक दफा फिर से एक्सट्रूड कर लेता हूँ इसको हल्का सा और उसके बाद इसकी बैक साइड सिलेक्ट करके उसे भी थोड़ा सा एक्सट्रूड कर देता हूँ और चेयर की बैक साइड भी इस तरह से बना देता हूँ। अब ये बिल्कुल सिंपल सी चेयर है क्योंकि हमने बहुत दूर से यूज करनी है इसलिए मैटर नहीं करता। अब मेरे पास ये तो बन गई। अब इसको ऊपर चलाने के लिए मैं एक और एरे लगाऊंगा। मैं 7 दबा के शिफ्ट ए दबा के एक और एम्प्टी ऐड कर लेता हूँ और उसके बाद इस एम्प्टी का नाम मैं रख देता हूँ अपर एरे, क्योंकि मैंने इसे अपर एरे के लिए यूज करना है। और इसके बाद मैं दोबारा से जो गोल दायरा बना हुआ था उसे सिलेक्ट करता हूं और इसके बाद इस एरे को मिनिमाइज कर देता हूं और एक और एरे लगा देता हूं। इस एरे में जाके वही काम दोबारा से 0 और ऑफसेट में अपर एरे और उसके बाद अपर एरे को सिलेक्ट करके 1 दबा के जी दबा के उसे थोड़ा सा इस तरह से जी एक्सिस पे लॉक करके इसे थोड़ा सा इस तरह से ऊपर ले आता हूँ, इस तकरीबन इस जगह पे। अब ये ऊपर तो आ गया लेकिन इसने पहले वाली जो एरे लगी हुई थी उसे ब्लॉक कर दिया। तो मैं एरे जो मेरे पास एम्प्टी थी मैं उसको एस दबा के थोड़ा सा स्केल करूंगा तो ये मेरे पास वही चीज आ जाएगी जो मुझे चाहिए थी। अब अगर मैं यहां जाके काउंट में 7 लिखूंगा तो मेरे पास वो लुक आना शुरू हो गई जो एक क्रिकेट स्टेडियम की लुक होती है। थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए मैं एडिट मोड में चला जाता हूँ और सिर्फ अच्छी चीज इसमें यह है कि मैं किसी भी चीज में सिर्फ इसको एडिट करूंगा तो मेरे पास बाकी सब चीजें खुद ही एडिट हो जाएंगी क्योंकि ये हम एरे यूज कर रहे हैं। तो मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ और मैं कुर्सी को एक दूसरा मटेरियल दे देता हूँ और दबा के इसे भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद मटेरियल्स में जाके प्लस के साइन के ऊपर क्लिक करके असाइन कर देता हूँ और इसे न्यू दे देता हूँ और इसके बाद इसे ब्लू कर देता हूँ, हल्का सा ब्लू कर देता हूँ और यहाँ पे मेटालिक में जाके इसे थोड़ी सी मेटालिकनेस भी दे देता हूँ। तो अब अगर मैं इसे लुक डिप मोड में जाके देखूंगा तो आप देखें कि मेरे पास ऑडियंस की चेयर्स तो बन चुकी हुई हैं और हमने ये काम सिर्फ एक क्यूब से किया। मैं शिफ्ट ए दबा के एक सर्कल ऐड कर लेता हूँ, सर्कल को बड़ा कर लेता हूँ, इतना बड़ा कर लेता हूँ जो मेरे पास ऑडियंस की चेयर जहां से शुरू हो रही है वो वहां तक चला जाए। ये यहां तक आ गया
उसके बाद मैं दोबारा से इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ, शिफ्ट डी दबा के इसे डुप्लीकेट कर लेता हूँ और इस वाले सर्कल का नाम मैं रखता हूँ आउटर साइड। ये सिर्फ मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मुझे सिलेक्ट करने में आसानी हो। और इस वाले का रख देता हूँ ग्राउंड। और अब ग्राउंड को, जिसका नाम मैंने ग्राउंड रखा था, उसे एडिट मोड में लेके जाता हूँ और F दबा के फिल कर देता हूँ। अब मेरे पास ग्राउंड तो बन गया। मैं दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करता हूँ, टैब दबा के एडिट मोड में जाता हूँ, इधर से वर्टेक्स सिलेक्ट मोड पे चला जाता हूँ और उसके बाद E दबा के Z दबा के इसे एक्सट्रूड कर लेता हूँ और यहाँ तक ले आता हूँ। फिर उसके बाद 7 दबा के इसे बड़ा कर लेता हूँ और तकरीबन इस जगह पे, और इसे थोड़ा सा यूं नीचे भी ले आता हूँ, GZ तकरीबन। अगर मैं इसको यहाँ लेके आऊं तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। जब ये काम भी हो गया, अब मैं इस वाले सर्कल को भी शिफ्ट डी दबा के डुप्लीकेट कर लेता हूँ और जो नया डुप्लीकेट हुआ है उस पे एडिट मोड में चला जाता हूँ, कंट्रोल R दबा के लूप कट लगाता हूँ और उसके लूप कट्स इंक्रीज कर देता हूँ। ये मैंने सिर्फ और सिर्फ इसलिए यूज किया कि मैं सीढ़ियां बना सकूं। और वो मैं कैसे बनाऊंगा, मैंने लूप कट लगा दिए, इसके बाद मैं मॉडिफायर में गया और मॉडिफायर में जाके मैंने वायर फ्रेम लगा दिया और वायर फ्रेम की थिकनेस को थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। अब अगर मैं इसे कोई दूसरा मटेरियल दे दूं, लाइक मैं ब्लू टाइप का ही मटेरियल दे दूं, तो आप देखेंगे कि उसने सीढ़ियों वाली लुक मुझे देना शुरू कर दी। ये देखें, मतलब कितने आसानी से हमारा काम हो गया, सिर्फ एक मॉडिफायर ने हमारा सारा काम कर दिया। ये काम भी हो गया। अब हमने पिच बनानी है। मैं ये वाले सर्कल को, ग्राउंड वाले सर्कल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, टैब दबा के एडिट मोड में जाता हूँ, के दबा के नाइफ टूल ले आता हूँ और दरमियान में यहाँ पे करके इस तरह से क्लिक करता हूँ और उसके बाद एक क्लिक यूं करता हूँ। ये पिच मुझे थोड़ी सी मैनुअली बनानी पड़ेगी और यूं कर लेता हूँ और इस तरह से, और उसके बाद यहाँ पे भी जाके, और उसके बाद जब सब हो जाए तो फिर इंटर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो उसके बाद अगर मुझे कुछ चेंजेस करनी है तो मैं जी दबा के यूं आगे पीछे कर सकता हूँ ताकि मेरे पास सही वाली चीज आ जाए जो मुझे चाहिए थी। अगर मैं इसको इधर ले जाऊं और इसे भी इधर ले आऊं तो ज्यादा अच्छी लुक देगा। ओके, ये भी हो गया। अब मैंने इसके फेस को सिलेक्ट किया, मटेरियल्स में गया, उसको जाके न्यू मटेरियल दिया, एक दफा फिर से प्लस किया और इसे असाइन कर दिया और इसे न्यू मटेरियल के अंदर मैंने थोड़ा सा मैंने ब्राउन कलर दे दिया, इसकी रफनेस को फुल कर दिया। उसके बाद जो बाकी बचा था उसे मैंने जाके ग्रीन कलर दे दिया, डार्क ग्रीन कर दिया मैंने, ठीक है। और अब अगर मैं इसे रेंडर व्यू में जाके देखूंगा तो ये कुछ इस तरह से नजर आएगा, तो आई थिंक मेरी पिच, जो मैंने पिच बनाई थी वो दरमियान में नहीं आई, तो कोई मसला नहीं है। मैं 7 दबाता हूँ, उसके बाद जी दबा के मैं लुक डिप मोड में चला जाता हूँ, टैब दबा के फेस सिलेक्शन पे जाके इस फेस को सिलेक्ट करके जी दबा के इसे जहां चाहता हूँ, जहां रखना चाहता हूँ वहां मूव कर लेता हूँ। मैं इस जगह पे तकरीबन रख लेता हूँ, ठीक है। ये भी हो गया। अब फाइनल चीज जो हमारे पास रह गई वो है लाइट्स। उसके लिए मैं 7 पे जाता हूँ, शिफ्ट ए दबा के एक प्लेन को ऐड करता हूँ ताकि मेरे पास कुछ बेस तो बने। एस दबा के 7 दबा के उसे बड़ा कर लेता हूँ और जी दबा के से थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। उसके बाद दोबारा से शिफ्ट ए दबाता हूँ और अब की बार मैं एक सिलेंडर ऐड करता हूँ, जी दबा के एक्स दबा के इसे बाहर ले आता हूँ, इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर लेता हूँ, यहाँ पे इस जगह पे ये सही रहेगा। और एडिट मोड में ले जाके इसके फेस को, अपर फेस को सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद 1 दबा के ई दबा के एक्सट्रूड कर लेता हूँ, इस तरह से एक्सट्रूड कर लेता हूँ। तो मेरे पास, मैंने एक सिंपल सा पोल ही बनाना है, तो ये मेरे पास पोल बन गया है और इसे टैब दबा के एडिट मोड में ले जाता हूँ और इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसे मैं मूव टू न्यू कलेक्शन कर देता हूँ और मैं उस न्यू कलेक्शन का नाम रख देता हूँ लाइट्स, और जाके लाइट्स वाली कलेक्शन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद शिफ्ट ए दबा के एक क्यूब को ऐड करता हूँ, जी दबा के एक्स दबा के इधर ले आता हूँ और
जी दबा के, जी दबा के इसे ऊपर ले जाता हूँ और 3 दबा के इस व्यू से इसे बड़ा कर लेता हूँ। दोबारा से 1 दबा के, एस दबा के एक्स एक्सिस पे से छोटा कर लेता हूँ कि ये थोड़ी सी लाइट की लुक दे। अब मेरे पास ये लाइट तो बन चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, मैं इसके ऊपर एक स्पॉट लाइट लगाऊंगा। शिफ्ट ए दबा के एक लाइट ऐड करूंगा, स्पॉट लाइट। जी दबा के, एक्स दबा के इसे इधर ले आऊंगा और जी दबा के, जी दबा के इसे यहाँ पे ले जाऊंगा और आर दबा के रोटेट करूंगा। जी दबा के इसे ऐसी जगह पे रखूंगा कि यही फीलिंग आए कि यही लाइट प्रोड्यूस कर रही है। और इसके बाद इसके साइज को थोड़ा सा यूं बड़ा कर लेता हूँ और इसके रेडियस को भी तकरीबन उसके बराबर कर देता हूँ। और उसके बाद इसे मैं एस दबा के बड़ा कर लेता हूँ ताकि इसका जो इम्पैक्ट है वो पूरे स्टेडियम में जाए। और आर दबा के इसका एंगल एडजस्ट कर लेता हूँ। ये अब मेरे पास ये लाइट तो लग गई, लेकिन अगर मैं इसे रेंडर व्यू में जाके देखता हूँ और इसे देखता हूँ तो मुझे कुछ भी नहीं नजर आ रहा, कोई स्पॉटलाइट इस तरह से नहीं नजर आ रही। उसकी रीजन ये है कि मुझे अपने एनवायरनमेंट के अंदर वॉल्यूम स्कैटर लगाना पड़ेगा, इस वॉल्यूम स्कैटर की नोड लगानी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले तो इधर जाके मैं साइकिल रेंडर के ऊपर चला जाता हूँ। अब भी मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। और उसके बाद शेडिंग में जाके यहाँ पे भी मैं जी दबा के रेंडर व्यू पे चला जाता हूँ और यहाँ पे ऑब्जेक्ट की जगह पे मैं वर्ड सिलेक्ट करता हूँ। शिफ्ट ए दबा के एक मैं नोड ऐड करता हूँ जिसे कहते हैं वॉल्यूम स्कैटर। इसे मैं वॉल्यूम से कनेक्ट कर देता हूँ और जैसे ही मैंने वॉल्यूम से कनेक्ट किया तो आपने देखा होगा कि सब कुछ ब्लैक हो गया। और मैं इसकी डेंसिटी 0.01 कर देता हूँ। तो मैंने डेंसिटी कर दी। अब भी आ रहा है लेकिन हमें इम्पैक्ट इस वजह से नहीं नजर आ रहा क्योंकि अभी वो बहुत धीमी है, बहुत हल्की है। तो मैं वापस जाता हूँ, लाइट को सिलेक्ट करता हूँ, लाइट वाले मेन्यू में जाता हूँ, यूज नोड के ऊपर क्लिक करता हूँ, इसकी स्ट्रेंथ 100 कर देता हूँ और पावर को 1000 कर देता हूँ। तो मेरे पास ये हल्का नजर आना शुरू हो गया, जो इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो गया। मैं इसकी स्ट्रेंथ को और ज्यादा तकरीबन 500 कर देता हूँ। तो ये देखें अब मेरे पास वो चीज बन गई जो मुझे चाहिए थी। मैं सॉलिड मोड में चला जाता हूँ और उसके बाद अब क्योंकि मुझे बाकी की लाइट्स फिक्स करनी है, मैं 7 दबा के टॉप व्यू से देखता हूँ। और मेरे पास मैंने उस वक्त इनको अलग उसमें इसीलिए ऐड किया था ताकि मैं बाद में इन्हें यूज कर सकूं। तो मैं लाइट्स वाले सेक्शन में जाके सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इसने सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर दिया और ऑल्ट डी दबाता हूँ। ऑल्ट डी से क्या होगा कि वो लिंक डुप्लीकेट बनाएगा, उसको डुप्लीकेट नहीं करेगा, लिंक डुप्लीकेट बनाएगा। तो इन केस मुझे किसी लाइट में कुछ चेंजेस करनी पड़ती है तो मैं एक में करूंगा तो बाकी में खुद हो जाएगी। ऑल्ट डी दबाता हूँ और उसके बाद एक्स दबा के इसे इधर ले आता हूँ और उसके बाद और आर दबा के 180 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो ये तकरीबन उसी जगह पे आ गई जहाँ पे उसे होना चाहिए था। दोबारा से लाइट वाले सेक्शन में जाता हूँ, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ, दोबारा से ऑल्ट डी दबाता हूँ। अब की बार मैं इसे दबा के छोड़ देता हूँ, आर दबा के 60 दबाता हूँ तो मेरे पास 60 के एंगल पे भी आ गई। उसके बाद ये दोनों सिलेक्टेड थी, ऑलरेडी सिलेक्टेड थी, तो मैं दोबारा से ऑल्ट डी दबाऊंगा, दोबारा से 60 के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे पास एग्जैक्टली उसी मेजरमेंट के ऊपर वो लाइट्स आ गई। तो अब अगर आप जाके देखेंगे कि उसी मेजरमेंट्स के ऊपर सब लाइट्स लगी हुई हैं। मेरे पास सारे काम हो गए। मैं फाइनली कैमरे को सेटअप कर लेता हूँ। 1 दबा के कंट्रोल ऑल्ट 0 दबाता हूँ तो इधर कैमरा आ जाएगा। अब कैमरे में कुछ नजर नहीं आ रहा, उसकी रीजन ये है कि कैमरे की क्लिपिंग बहुत कम है। तो मैं क्लिपिंग को यहाँ पे जाके एंड रिजल्ट के ऊपर 1000 कर देता हूँ तो मुझे सब कुछ नजर आना शुरू हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ जाके व्यू में जाके लॉक कैमरा टू व्यू के ऊपर कर देता हूँ क्लिक और कैमरे को उस जगह पे एडजस्ट कर लेता हूँ जहाँ पे मुझे व्यू अच्छा आ रहा हो। यहाँ पे तकरीबन इस जगह पे मैं समझता हूँ कि मेरे लिए सही रहेगा और इस जगह पे रख लेता हूँ और उसके बाद इसे हटा देता हूँ और एन दबा के इसे भी हाइड कर देता हूँ और प्लेन पे जाके एस दबा के 2 दबा देता हूँ। तो उससे क्या होगा कि प्लेन बड़ा हो जाएगा और मेरे ज़्यादा व्यू को कवर करेगा और मैं इसे इस जगह पे ले जाता हूँ। तो अब अगर मैं जाके रेंडर व्यू में देखूंगा तो कुछ इस तरह से का व्यू मुझे मिलेगा।
वैसे तो लॉजिकली मुझे इन लाइट्स को टेढ़ा करना चाहिए था ताकि उसका इम्पैक्ट सीधा आना चाहिए, लेकिन खैर ये काम आप कर लेना। तो आज के लेक्चर में इतना ही था, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।